हर इंसान की जो तारक मेहता में काम करता है छोड़ने की वजह अगर कुछ है तो मोदी, मिस्टर मोदी ही हैं। कुछ होगा ही नहीं, अत्याचारों का तो कभी कोई अंत ही नहीं होना लग जिस तरीके से वो कर रहे हैं। एक तो कास्ट को वो एक नहीं होने देते हैं कभी। मैं ऑफिस जाती थी, मुझे बोलती तुम इससे क्यों बात करती हो, उससे क्यों, मुनमुन से क्यों बात करती हो। पहली बार तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं मीडिया में नहीं जाऊँगी, तब वो मुझे पैसे देंगे। सो यारो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का एक बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। एक के बाद एक एक्टर सामने आ रहे हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबसे पहले शैलेश ओझा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे और उन्होंने एक केस भी फाइल किया हुआ है। उसके बाद जेनिफर मिस्त्री सामने आती है और वो भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स के अगेंस्ट। देन मोनिका भदौरिया, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बावरी का रोल प्ले करते हैं, वो भी सामने आते हैं और वो भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स के अगेंस्ट। जैसे कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही खराब है। उसके बाद उनके बहुत सारे पैसे अटका के रखा है उन लोगों ने। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात किया है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एक्टर्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि प्रिया आहूजा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रीता रिपोर्टर का रोल प्ले करते थे। उन्होंने भी सामने आके बहुत सारे डिटेल्स शेयर किया, जैसे कि लास्ट 8-9 महीने से उनको सेट पे नहीं बुलाया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के जो फॉर्मर डायरेक्टर है मालव राजदा, वो रीता रिपोर्टर यानी कि प्रिया आहूजा के हस्बैंड है, तो उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया है। मालव राजदा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को 14 साल तक डायरेक्ट किया है और उसके बाद उन्होंने शो को छोड़ दिया। और प्रिया आहूजा ने ये डिटेल शेयर किया है कि मालव राजदा ने जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ा है, तब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स प्रिया आहूजा को सेट पे नहीं बुला रहे हैं। इसके अलावा मोनिका भदौरिया ने ये भी शेयर किया कि गुरुचरण सिंह, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में सोडी का रोल प्ले करते थे, मेकर्स ने उनका भी बहुत सारा पैसा अटका के रखा है। और सिर्फ वो नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बहुत सारे एक्टर्स, ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स के पैसे उन लोगों ने अटका के रखा है। जैसे राज अनतकत ने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया है। भाव्या गांधी ने भी बहुत सालों पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया था, बट फिर भी उनके पैसे अभी तक अटका के रखा है। तो सभी एक्टर्स का यही कहना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स का जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं है। सभी एक्टर्स को मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। सबका एक ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा पैसा भी अटका के रखा है। ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स का पैसा अटका के रखा है उन लोगों ने। और आपको पता ही होगा कि दिशा वाकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया है। तो मोनिका भदौरिया का ये कहना है कि शो को छोड़ने के पीछे ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था। आई नो कि शो छोड़ने के पीछे उनका पर्सनल रीजन था, बट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था शो छोड़ने के पीछे। और इसी रीजन की वजह से वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में कभी कमबैक नहीं किए। और अब तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि सभी एक्टर्स का उन लोगों ने पैसा रोक के रखा है, स्पेशली जो छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं। और वो सभी एक्टर्स मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो शो को छोड़ देंगे तो मेकर्स उनका जो पैसा है वो रोक लेंगे। इसीलिए वो लोग शो को क्विट के नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी बहुत सारे एक्टर्स ने शो को क्विट कर दिया है और धीरे धीरे करके अभी एक्टर्स सामने आ रहे हैं और इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इन चीजों के बारे में पता चल रहा है। देखो, इससे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के ऊपर 100% इफेक्ट तो पड़ेगा ही। टीआरपी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा और मेकर्स को भी अच्छा खासा हिट मिलने वाला है और ऑलरेडी मिल रहा है। अभी देखो, दूसरे एक्टर्स भी हिम्मत करके सामने आएंगे धीरे धीरे करके। अभी ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स सामने आ चुके हैं और अगर अभी ऐसा ही चलता रहा तो आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि टीआरपी कम आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है चैनल इस शो को बंद करने का डिसीजन ले। बट ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। चैनल इतनी आसानी से ये डिसीजन नहीं लेगा, आई नो, बट यहाँ पे चांसेस तो है, क्योंकि शो की जो हालत है, धीरे धीरे करके बहुत सारे एक्टर्स सामने आ रहे हैं और उनके बारे में, उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन जिन का पैसा उन्होंने रोक रखा है उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग भी सामने आके बात करेंगे। क्योंकि एक्टर्स सालों से इस शो में काम कर रहे हैं, तो फॉर श्योर उनका बहुत सारा पैसा अटका हुआ है। उन पैसों के लिए एटलीस्ट वो लोग सामने आएंगे, बात करेंगे। और इससे क्या होगा कि शो को बहुत ज्यादा हिट मिलेगा और टीआरपी जो है वो डाउन हो सकता है। बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बहुत ही जल्द फिक्स किया जा सकता है। जैसे जो एक्टर्स बात कर रहे हैं उनको अगर उनका पैसा जो है वो दे दिया जाता है तो वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जिन एक्टर्स का उन लोगों ने पैसा अटका के रखा है, अगर उनका भी पेमेंट दे देते हैं तो वो भी मतलब क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है मेकर्स के ऊपर, आशित मोदी के ऊपर। अगर वो लोग इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट अगर वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस शो को। हो सकता है ऑफ एयर भी हो जाए। और अभी तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो चुका है और अब शो में पहले की तरह कॉमेडी नहीं है, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि शो को अभी ऑफ एयर कर देना चाहिए। बट सब टीवी को पता है कि अगर
अगर वो लोग इस शो को ऑफर कर देंगे तो उनका जो चैनल है वही बंद हो जाएगा, क्योंकि सब टीवी चलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की वजह से। अब देखते ही होगे कि पूरा दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाता है और अभी जो टीआरपी आ रहा है उसमें हमेशा टॉप में रहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से ज्यादा टीआरपी आज तक किसी भी शो का नहीं आया है सब टीवी में। तो सब टीवी को भी पता है अगर ये शो बंद हो जाता है तो चैनल ही बंद हो जाएगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को सब टीवी बंद करेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको बहुत इजीली फिक्स किया जा सकता है, बट ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा मेकर्स के ऊपर। अगर मेकर्स चाहें तो ही हो सकता है। बाकी देखो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस देखो हम लोग 30 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास हैं, बहुत ही जल्द 30 के सब्सक्राइबर्स हो जाना चाहिए था, बट आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी तक 30 के सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।